नमस्ते दोस्तों। इनकम टैक्स ये वर्ड तो आपने कहीं ना कहीं से सुना ही होगा, और अगर आप अर्निंग इंडिविजुअल हैं तो इसे पे करने का एक्सपीरियंस भी किया होगा। इनकम टैक्स हमारी इकोनॉमी में एक मेजर रोल प्ले करता है। इस पैसे से ही गवर्नमेंट रोड्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और पार्क्स जैसे पब्लिक सर्विसेज को मेंटेन करती है। हर साल इनकम टैक्स में नए रूल्स बनते हैं और बहुत सारे पुराने रूल्स चेंज हो जाते हैं। ईयर 2021 में इंडियन गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स पेयर्स की इनकम के हिसाब से कुछ रिलीफ देने के लिए सालों से चली आ रही ओल्ड रिजाइम से डिफरेंट एक अल्टरनेटिव रिजाइम इम्प्लीमेंट की थी, और इनकम टैक्स पेयर्स को इनमें से किसी एक रिजाइम को चूज़ करने का ऑप्शन दिया था। इनिशियली इसका अडॉप्शन रेट बहुत लो रहा, बट यूनियन बजट 2023 में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने नए टैक्स रिजाइम में कुछ मेजर चेंजेस अनाउंस किए थे, जिससे ज़्यादा लोगों को ये ऑप्शन लुक्रेटिव लगने लगा। ये चेंजेस फाइनेंशियल ईयर 2023-24 से लागू हो गए। इनफैक्ट अब तो नए टैक्स रिजाइम को डिफ़ॉल्ट ऑप्शन ही बना दिया गया है, और अगर टैक्स पेयर्स को पुराना टैक्स रिजाइम चूज़ करना है तो उन्हें स्पेसिफिकली अपनी प्रेफरेंस पहले से बतानी पड़ेगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये नया टैक्स रिजाइम है क्या। नया टैक्स रिजाइम 6 टैक्स स्लैब्स ऑफर करता है, जिसमें ₹3 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है, और ₹3 लाख के बाद इंक्रीमेंटली 5 परसेंटेज पॉइंट्स से टैक्स रेट बढ़ता है। कुछ और इम्पॉर्टेंट चेंजेस भी हुए हैं, जैसे कि ₹7 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। न्यू रिजाइम के टैक्स स्लैब आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब सवाल ये है कि पुराना टैक्स रिजाइम में क्या था। पुराना टैक्स रिजाइम टैक्स पेयर्स को कई तरह के एग्जाम्पशंस एंड डिडक्शंस क्लेम करने की फैसिलिटीज़ देता है, जो टैक्सेबल इनकम को सिग्निफिकेंटली कम कर सकती है। कुछ इंपॉर्टेंट डिडक्शंस आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। बाकी बेनिफिट्स में लीव ट्रैवल अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस डिपेंडिंग अपॉन सैलरी स्ट्रक्चर एंड रेंट पेड आते हैं, एंड इसके अलावा और भी कई एग्जाम्पशंस इंक्लूड होते हैं। तो अगर आप इस बात पे कंफ्यूज हो रहे हो कि न्यू टैक्स रिजाइम एंड ओल्ड टैक्स रिजाइम में से कौन सा चूज़ करना है, देन डोंट वरी, यू आर एट द राइट प्लेस। न्यू टैक्स रिजाइम को चूज़ करने का फैसला आपके इंडिविजुअल फाइनेंशियल सिचुएशन पर डिपेंड करता है। न्यू टैक्स रिजाइम में जो टैक्स स्लैब्स हैं उससे हम टैक्स कैलकुलेशन ईजीली समझ सकते हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट का कोई कंपल्शन नहीं होता है। एंड लास्टली ₹7 लाख तक की इनकम इफेक्टिवली टैक्स फ्री होती है। नाउ कमिंग टू द ओल्ड टैक्स रिजाइम, इधर कई तरह के डिडक्शंस होते हैं जो टैक्सेबल इनकम को कम कर सकते हैं। ये रिजाइम उनके लिए प्रॉफिटेबल है जो टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं और टैक्स एक्सपेंसेस इनकर करते हैं। सो द टॉपिक ऑफ कंसर्न इज़ कि आप कैसे डिसाइड करोगे कि आप क्या चूज़ करो। अगर आप अपने एनुअल इनकम का 40% या ₹4.5 लाख, इनमें से जो भी लो है, उतने तक का टैक्स बेनिफिट्स क्लेम करते हो, जो कि आप सेक्शन 80C, सेक्शन 80D, हाउस रेंट अलाउंस, होम लोन रिपेमेंट्स, टैक्स FD या किसी और एग्जाम्पशंस के अंडर क्लेम कर सकते हो, तो आपको ओल्ड टैक्स रिजाइम चूज़ करना चाहिए। आपके लिए कौन सा टैक्स रिजाइम सुइटेबल होगा ये तभी पता चलेगा जब आप अपनी अर्निंग्स दोनों रिजाइम्स में इनपुट करके एग्जैक्ट टैक्स पेएबल कैलकुलेट करेंगे। आपको ऑनलाइन बहुत से टैक्स कैलकुलेटर मिल जाएंगे जो कि आप इन कैलकुलेशंस में यूज़ कर सकते हैं। ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशनल पर्पसेस के लिए है। हम रिकमेंड करेंगे आप अपनी टैक्स प्लानिंग अपने इनकम एंड सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग किसी प्रोफेशनल से एडवाइस लेकर ही करें। टैक्स लॉज में चेंजेस आते रहते हैं, इसलिए अपने टैक्स कंसल्टेंट से कांटेक्ट करके अपनी टैक्स लायबिलिटीज़ का एग्जैक्ट कैलकुलेशन ज़रूर करवा लें। तो दोस्तों, अपने फाइनेंशियल प्लानिंग को बेहतर बनाएं और सही टैक्स रिजाइम चूज़ करें। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर दें, और इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। आपका थोड़ा सा सपोर्ट हमें ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।